शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम इस मश्क को इल्म नहव में हल करेंगे और तमाम जो अस्मा इस तरकीब में इस्तेमाल हुए हैं उनकी पहचान करेंगे और उनकी एराबी हालत को बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए शुरू करते हैं। ये पहली तरकीब है नबआ मोहम्मदुन। नबआ फ़ेल है और मोहम्मदुन इसका फ़ाइल है, तो हम मोहम्मदुन क्योंकि यही इस्म है और हम इसी की एराबी हालत को बयान करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोहम्मदुन। इसकी एराबी हालत तो आपके सामने ये दो पेश की जो हालत है यही बयान कर रही है कि ये इस वक्त मरफू है। अगर एक पेश हो या दो पेश हो तो उसको मरफू कहते हैं, एक ज़बर हो या दो ज़बर हो उसको नसब कहते हैं, मंसूब कहते हैं, और अगर एक ज़ेर या दो ज़ेर हो तो हम उसको हालत मजरूर कहते हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मदुन मरफू है। इसके बाद ये मुनसरिफ है। मुनसरिफ उसे कहते हैं कि जो अपने ऊपर तमाम एराब को आने की इजाज़त देता है और साथ ही तनवीन को भी आने देता है, यानी ज़ेर ज़बर पेश को भी आने देता है और तनवीन को भी आने देता है, उसको मुनसरिफ कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कलमा सही है या मुअतल है। सही उसे कहते हैं कि जिसके अंदर जिस भी लफ्ज़ में अलिफ वाव ये इस्तेमाल ना हो उसको सही कहते हैं, और जिसमें अलिफ वाव ये इस्तेमाल हो उसको मुअतल कहते हैं। तो इस वक्त ये सही है, मुअतल नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये मुफरद है या जमा है, तो ये मुफरद है। ये हो गई इसकी पूरी तरकीब, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाए नीचे, मक्कतु बलदतुन मुबारकतुन। ये तीनों इस्म हैं और किसी भी लफ्ज़ को इस्म पहचानने के लिए कि वो इस्म है या नहीं है, कुछ तरीक़े हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। यहाँ पे इस पूरी मश्क को हल करने में हम सिर्फ दो तरीक़ों को देखेंगे, और वो तरीक़े ये हैं कि या तो उसके ऊपर तनवीन है तो वो इस्म है, या तो उसके ऊपर अलिफ लाम है तो वो इस्म है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम आगे साथ साथ देखते जाएंगे। मक्का ये शहर का नाम है, और जो शहरों मुल्कों के नाम होते हैं क्योंकि वो समाई मुअन्नस होते हैं, उसके अंदर गैर मुनसरिफ होने का एक सबब पाया जाता है कि वो मुअन्नस है, इसीलिए उनको गैर मुनसरिफ कहा जाता है। ठीक है, बस हम साथ साथ ये कुछ असबाब भी याद करते रहेंगे ताकि हम इस तरकीब को बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें। शहरों मुल्कों का नाम गैर मुनसरिफ होगा तो मक्का तो यहाँ पे गैर मुनसरिफ है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले मक्कातू को एनालाइज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मक्कातू फिर से लिख दिया। ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, एराबी हालत तो देखें मरफू है क्योंकि इसके ऊपर पेश लगा हुआ है, मुफरद है और सही है। हम पहले ही पढ़ चुके कि मुफरद और सही क्या होता है। मुफरद यानी एक अकेला, सही यानी कि इसमें कोई भी हर्फ मुअत्तल नहीं पाया जाता। बलदतुन मुबारकतुन, तीनों इस्म हैं। हमें कैसे पता चला? एक तो मक्का, ये तो शहर का नाम है, हमें पता चल गया कि ये इस्म है। बलदतुन मुबारकतुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी बना हुआ है। और जब भी आपको इस्म को पहचानना हो, फ़िलहाल इस मश्क में सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि अगर किसी भी लफ्ज़ पे तनवीन है तो वो इस्म है, किसी भी लफ्ज़ पे अलिफ लाम है तो वो इस्म है। ठीक है, तो बलदतुन ये भी इस्म है, हम इसको भी पहचानेंगे। इसमें क्या पहचानना है इसकी, ये देखें तनवीन ने बता दिया कि ये मुनसरिफ है, क्योंकि मुनसरिफ उसे कहते हैं जो अपने ऊपर तनवीन को आने की इजाज़त देता है। मरफू है, सबसे पहले तो मैं यहाँ मरफू लिख दूँ, उसके बाद मुनसरिफ है, ये भी हमें तनवीन से पता चल गया, और फिर उसके बाद ये सही है, ये भी हमें पता चल गया, और मुफरद है, ये भी हमें मालूम है क्योंकि एक अकेला है। सही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हुरूफ इल्लत मौजूद नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं अगला इस्म मुबारकतुन, और मुबारकतुन को भी ऐसे ही एनालाइज करेंगे जैसे हमने बलदतुन को किया। ये मरफू है क्योंकि दो पेश हमें सामने नज़र आ रहा है, तनवीन आ सकती है तो इसलिए मुनसरिफ है। सही है क्योंकि मुअत्तल नहीं पाया जाता। मुफरद है क्योंकि एक अकेला है। सही है। इसके बाद अगली तरकीब देखते हैं, अस्सालिहातु क़ानितातुन। देखें ये जो जमा सालिम मुअन्नस होती है ये मुनसरिफ होती है, बस हम इसको याद रखेंगे। अलिफ लाम ये बता रहा है कि इस्म है, तनवीन ये बता रहा है कि इस्म है, और ये अलिफ ता जो है इसने बताया कि जमा सालिम मुअन्नस है। तो अस्सालिहातु की पहले मैं यहाँ पर अस्सालिहातु लिखूंगी ताकि हम अलग अलग दोनों लफ्ज़ों को एनालाइज कर सकें। क़ानितातुन, ठीक है, मैंने दोनों लिख लिए। सबसे पहले हम इन दोनों को मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है, ये मुनसरिफ हैं क्योंकि जमा सालिम मुअन्नस मुनसरिफ होती है। इसके बाद क़ानितातुन, ये देखें यहाँ पर भी अस्सालिहातु पेश और यहाँ पे भी क़ानितातुन दो पेश, तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये दोनों इस वक्त क्या हैं, मरफू हैं। अब
मुफरद हैं, जमा हैं, मुसन्ना हैं, क्या हैं? तो आपने बताया कि अलिफ ता जो है जमा सालिम मुअन्नस की अलामत है, तो ये इस वक्त जमा हैं, तो हम दोनों को जमा लिख देंगे। उसके बाद अगला क्या है कि मुअत्तल हैं या सही हैं, तो आप कहेंगे कि सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। इसके बाद आ जाएं इनकेहू मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन इस वक्त मफ़ूल है, और मफ़ूल जो है वो हमेशा हालत नसब में होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो अलामत है एराबी हालत जो है वो मजरूर है। यही इसका तरीक़ा है, अगर ये हालत नसब में भी होता है तब भी ज़बर को कबूल नहीं करता, बल्कि इस पर ज़ेर ही आती है। ये भी इसकी आपको एक अलामत मिल जाएगी कि क्योंकि ज़ेर पे ज़ेर को आने दे रहा है, तनवीन को आने की इजाज़त दे रहा है, तो ये क्या है? ये मुनसरिफ़ है। ठीक है, इनके हो ये तो अम्र है, इसको हम नहीं देखेंगे। मुस्लिमातिन क्योंकि ये इस्म है, इसलिए हम इसको एनालाइज करेंगे। तो हमने देखा कि ये इस वक्त मुस्लिमातिन सबसे पहले तो मुनसरिफ है। ठीक है, मुनसरिफ है यानी जेर ज़बर पेश और तनवीन वगैरह को आने की इजाज़त देता है। सही। इसके बाद ये इसकी अराबी हालत इस वक्त क्या है? मजरूर है। जेर है ना, तो मजरूर है, हमने यहाँ पे मजरूर लिख दिया। फिर क्या है? मुस्लिमातिन, ये आतिन बता रहा है कि ये जमा है, और मुअत्तल है या सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, हम देखेंगे अल्लाह को। तो अल्लाह जो है वो मुअर्रफ बिल लाम है। ठीक है, और इस्म है, और अपने ऊपर सबको आने की इजाज़त देता है, लेकिन क्योंकि तनवीन इसके ऊपर मुनसरिफ है, और इसके ऊपर तनवीन इसलिए नहीं आती क्योंकि ये मुअर्रफ बिल लाम है, यानी इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हुआ हुआ है, हमेशगी वाला, कभी भी हटने वाला नहीं। इसके बाद लकुम को देखें। अच्छा, अल्लाह की अराबी हालत देख लें। अल्लाह की अराबी हालत मरफू है क्योंकि इसके ऊपर पेश लगा हुआ है। इसके बाद लकुम को देखें, तो लकुम ज़मीर है, ज़मीर मबनी होते हैं, ला जो है वो हर्फ जर है, जिसका तर्जुमा होता है कि तुम सब के लिए। ठीक है, इसके बाद आयाती को देखें। आयाती जो है मुनसरिफ है, ज़ेर इसकी अराबी हालत जो है मजरूर है। मुनसरिफ कर देते हैं इसको, पहले यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि मैं किसका कर रही हूँ, आयाती को एनालाइज कर रहे हैं। मुनसरिफ है, इसकी अराबी हालत मजरूर है क्योंकि देखें ज़ेर है ना इसके साथ, और इस वक्त ये जमा है। अच्छा, आयाती मुनसरिफ मजरूर जमा, ये हो गया। उसके बाद आ जाएं खैरुल बक़ाई। खैर जो है वो इस्म तफ़ज़ील है। मैं पहले तीनों को अलग अलग करके लिख लेती हूँ ताकि हम पहचान जाएं कि हम किसको पहचान रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अच्छा, खैर इस्म तफ़ज़ील है, यहाँ पे इसको इस्म तफ़ज़ील लिख देते हैं हम। ठीक है, और ये देखें ये सही नहीं है, ये मुअत्तल है क्योंकि इसमें बीच में या आ रहा है ना, तो ये मुअत्तल है। और इसके बाद इसकी अराबी हालत क्या है? पेश आ रहा है इसके ऊपर, तो इसकी अराबी हालत इस वक्त हालत रफ़ा में है, यानी कि मरफू है। इसके बाद अल बक़ाई जो है वो अलिफ लाम मुअर्रफ बिल लाम है, मुनसरिफ है, और इसकी अराबी हालत मजरूर है। देखिए ये ज़ेर ही बता रहा है। ठीक है, मोरह बिल्लाम इसको लिख देते हैं, मुनसरिफ लिख देते हैं, और इसकी अराबी हालत क्या है? ये मजरूर है। इसके बाद मसाजिद है। मस्जिद क्या है? इसके अंदर जमा मुंतहिल जुमू का सबब पाया जाता है, गैर मुनसरिफ है। ठीक है, जमा मुंतहिल जुमू ये गैर मुनसरिफ का एक सबब है जो दो के बराबर होता है, और ये एक ऐसी जमा होती है यानी जमा की इंतहा, जैसे ये मफ़ाइल के वज़न पे है, मफ़ाइल मफ़ाइल, इन दोनों के औज़ान पे जितने भी आएंगे ना सीगे, वो सारे गैर मुनसरिफ होंगे। तो ये गैर मुनसरिफ है मसा, और इसका इस वक्त इसकी अराबी हालत देख लें क्या है? मसाजिदू है, पेश के साथ है, तो यहाँ पे अराबी हालत इसकी मरफू होगी। और मसाजिद आपको पता है कि ये जमा मुकस्सर है, तो इसीलिए ये जमा ही है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा सही है या मुअत्तल है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सारे ही इसमें पूरी तरकीब में ज़्यादातर सारे सही हैं, सिर्फ ये जो खैर मैंने आपको बताया ये मुअत्तल था, और अभी आगे इसमें ये हदिये और हदियु ये दोनों जो आएंगे ये दोनों मुअत्तल होंगे क्योंकि इनके अंदर या मौजूद है। बाकी ये जितने भी सारे अल्फाज हैं के सारे सही हैं। अच्छा, अब देखें जानी, जानी ये तो फेल है, इसको हम छोड़ देंगे। रिजाल कौमी, ये देखें ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैहि है। रिजाल, पहले हम रिजाल को देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद अलकौमी को देख लेंगे। ठीक है, अच्छा रिजाल जमा मुकस्सर है, यहाँ पे आपने जमा लिख दिया। अब इसके ऊपर पेश लगा है तो आप फ़ौरन ही समझ गए कि इसकी अराबी हालत क्या है? मरफू है। ठीक है, और ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, हम इसको पहचानेंगे। तो जी हाँ, ये जो रिजाल है ये मुनसरिफ है। ठीक है,
ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم القومی کو دیکھتے ہیں۔ القومی اس وقت اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہم جن چیزوں کو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، ان چیزوں کو جلدی سے لکھ لیں گے تاکہ ہمیں اس کو اینالائز کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے۔ دیکھیں ہمیں اعرابی حالت تو اس کی نظر آ رہی ہے کہ یہ مجرور ہے، زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو مجرور کر دیا۔ یہ کیونکہ زیر آ رہا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ منصرف ہے، اور قوم جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا لفظ جس کا معنی جمع والا ہو اس کو ہم جمع ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے احسن الحدی حدی محمد احسن، یہ دیکھیں یہ یہاں پر غیر منصرف ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ ورڈ الگ الگ کر کے لکھ لوں۔ اچھا یہ غیر منصرف ہے، کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے اور یہ صفت ہے۔ جب بھی اس میں علم یا صفت جو ہے افعلو کے وزن پہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ افعلو فعل کا وزن ہے نا، جب بھی فعل کے وزن پہ ہوگی تو غیر منصرف ہوگی۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ ہمیں اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے احسن، یہ کہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے، باقی یہ جو الف ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ صیغے کا اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اچھا اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ مجرور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ منصرف ہے، اس کے بعد یہ مجرور ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، معطل ہے۔ اس کے بعد حد یو کو دیکھیں، اس کا پیش بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو منصرف میں نے لکھ دیا، اس کے بعد یہ مرفوع ہے اور صحیح نہیں ہے، معطل ہے۔ اس کے بعد محمدن ہم پہلے اس کو انالائز کر چکے کہ یہ منصرف ہے اور اس وقت مجرور ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، مجرور ہے۔ اس کے بعد صحیح ہے اور مفرد ہے۔ تو یہاں پہ ہماری یہ پوری مشق تمام ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی، پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز ابھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ضرور بتا دیجیے گا۔ والسلام علیکم، اللہ حافظ۔